दोस्तों इस रेमेडी का सबसे पहले आप रिजल्ट देख लीजिए। इस वीडियो में जो मैंने पिक लगाया है ये पहले का है और जो वीडियो है आज का है। तो देखिए पहले मेरा चेहरा कुछ इस तरीके से था, चेहरे पर बहुत ज़्यादा डार्क वाला झाइयाँ हो गई थी और चेहरा एकदम बूढ़ी जैसा दिखाई दे रहा था। और अब देखिए यही चेहरा एकदम जवां हो गया है और जो झाइयाँ था एकदम ही साफ हो गया है दोस्तों। और ये सिर्फ 2 चीज़ का कमाल है दोस्तों। तो अगर आपके चेहरे पर पुराने से पुराने झाइयाँ हैं या फिर आप धूप में रहने की वजह से आपका जो चेहरा है सांवला हो गया है, टैनिंग हो गया है, आपके चेहरे पर कोई भी रौनक नहीं है, चमक नहीं है, या आपके चेहरे पर समय से पहले ही बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, मतलब आप समय से पहले ही बूढ़े दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, तो इस रेमेडी को एक बार आजमा करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपके चेहरे पर कोई भी ब्राइटनेस नहीं है, आप अपने चेहरे को ब्राइट करना चाहते हैं और चेहरा जो रंग है आपका उसे साफ़ करना चाहते हैं, तो इस रेमेडी को एक बार इस्तेमाल करके देखिए। इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है दोस्तों। मेरा जो चेहरे पर झाइयाँ था बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है। तो देखिए इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 1 चम्मच शहद ले लेना है। शहद आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो 1 चम्मच आपको शहद लेना है। शहद जो होता है दोस्तों हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हमारे स्किन का जो नमी होता है उसे लॉक करता है, जिससे आपका जो स्किन है एकदम ड्राई नहीं होगा। और समय से पहले जो झुर्रियाँ आती हैं दोस्तों उसका वजह ही होता है ड्राइनेस। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आप उसे मॉइस्चराइज करके नहीं रखते हैं तो आपके चेहरे पर समय से पहले ही रिंकल्स आने लगते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो देखिए 1 चम्मच आपको लेना है शहद। अब यहाँ पर आपको लेना है चूना। चूना वही आपको लेना है दोस्तों जो पान के दुकान पर चूना मिलता है, जो दुकान वाले पान में लगा कर देते हैं। तो वहीं से आप जाइए, 5 रुपया 10 रुपया का एक बार चूना आप लाइएगा तो कितना दिन इस्तेमाल कर पाइएगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पर आपको लेना है, कोई भी आप टूथपिक ले लीजिएगा या जो नीम का पतला वाला सींक होता है दोस्तों, कोई भी लकड़ी का पतला वाला आप डंडी ले लीजिएगा और उसके नोक पर जितना चूना आएगा बस उतना ही आपको चूना इसमें डाल देना है और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। तो चूना को निकालने के लिए आपको टूथपिक या कोई भी पतला सींक का ही इस्तेमाल करना है और उसके नोक पर जितना आता है बस उतना ही लेना है, जैसा कि आप वीडियो में यहाँ देख पा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चूना आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। जितना मैंने दिखाया है उतना ही आपको लेना है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ शहद लिया था, तो बस सींक पर एक बार में जितना नोक पर आया था चूना बस उतना ही आपको लेना है। अगर इस रेमेडी को आप ज़्यादा बना रहे हैं, जैसे 2 चम्मच आप शहद लिए हैं, तो सींक से ही आप 2 बार चूना निकाल करके मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चूना जो होता है दोस्तों स्किन का, त्वचा का जो पीएच लेवल है उसको संतुलित करता है और ये एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक भी है, जिसके वजह से अगर इसे आप शहद में मिला करके लगाते हैं तो कोई भी चेहरे पर दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो, पुराने से पुराने झाइयाँ हो दोस्तों, या फिर किल मुहासे का दाग धब्बे हो, सभी को ये साफ करता है। तो एक बार इसे आप आजमा कर देखिएगा। और जितना मैं बता रही हूँ, जिस तरीके से इस रेमेडी को मैं बनाने के लिए बता रही हूँ दोस्तों, एकदम इसी तरीके से आपको बनाना है। और देखिए यहाँ पर एक बात और मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपका जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है तो इसमें 3 से 4 बूंद आप नारियल का तेल ले करके मिक्स कर लीजिएगा। इससे आपका जो स्किन है जो ड्राई रहता है, रूखा सूखा रहता है, एकदम सॉफ्ट मुलायम कोमल रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपका जो स्किन है ऑयली रहता है तो आप इसमें कोकोनट ऑयल बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ नारियल का तेल इसमें नहीं डाला है। तो अगर आपका स्किन ऑयली है, हमेशा तेल छोड़ते रहता है, तो आप उसमें तेल मत डालिएगा। अगर आपका चेहरा ड्राई है, रूखा सूखा रहता है, तो आप इसमें 3 से 4 बूंद नारियल का तेल डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा हाथ है दोस्तों बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है, देखने में भी ये कैसा रूखा सूखा दिख रहा है, स्किन भी जो है
एकदम रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं स्किन पर। अब मैं इस रेमेडी को लगा करके फिर बाद में आपको दिखाऊंगी, और मैं यहाँ पर आपको हाथ में लगा करके दिखा रही हूँ। आप सेम इसी तरीके से अपने चेहरे पर इस रेमेडी को लगाइएगा। पूरे चेहरे पर अच्छी तरीके से लगा लेना है, मतलब पूरे चेहरे पर इसका एक लेयर लग जाना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं लगा है कहीं नहीं लगा है। अच्छा से हाथ पर ढेर सारा ले करके इस रेमेडी को, और एक लेयर में, बराबर लेयर में पूरा नाक पर, माथे पर, गाल पर, सभी जगहों पर लगा लीजिएगा। और लगा करके दोस्तों इसे बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, मलना नहीं है। लगा करके इसी तरीके से इसे 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, जो टैप वाटर होता है, नॉर्मल जो पानी होता है, उसी से आपको धोना है। तो 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको अपने फेस को धो लेना है, ठीक है। और इस रेमेडी को लगाने से पहले दोस्तों आपके फेस पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो कोई भी आप क्रीम लगाते हैं, कोई भी आपके चेहरे पर मेकअप है, तो पहले उसे आप साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के लिए आप कच्चा जो दूध होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको फेस वॉश ही लगाना है। कच्चा दूध से फेस को आप अच्छी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कच्चा दूध होता है बहुत ही बढ़िया क्लींजर होता है। स्किन को अंदर तक जा करके साफ़ करता है, क्लीन करता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध नहीं है तो कोई बात नहीं है, उबाला हुआ जो दूध है उसको ठंडा करके, रुआ जो है, रुई को आप उसमें डुबा करके और चेहरे पर रुई से आप लगा लीजिए दूध को। फिर आप पानी से धो लीजिए या फिर कपड़े से, कॉटन से साफ़ करके फिर इस रेमेडी को आप लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं हाथ धो करके आ गई हूँ दोस्तों, और आप देख सकते हैं हाथ पर कितना बढ़िया नमी दिखाई दे रहा है। और जो स्किन है, जो रूखा सूखा दिखाई दे रहा था, रिंकल्स भी जो हैं वो भी अब कम दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं एकदम लाइव रिजल्ट है दोस्तों। तो इस रेमेडी को लगाने के बाद जब भी आप फेस को धोएंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, फेस को धोने के बाद 80% ही आपको उसे पोंछना है, सुखाना है। मतलब चेहरा पर हल्का हल्का गीलापन होना चाहिए। 20% तक आपका चेहरा गीला होना चाहिए पानी से। और उसी समय दोस्तों तुरंत ही आपको लेना है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, और अपने चेहरे पर, पूरे चेहरे में अच्छी तरीके से लगाना है। और जिस तरीके से मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको मसाज करने के लिए बता रही हूँ फेस के ऊपर, सेम इसी तरीके से आप अपने चेहरे पर मसाज करिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो नारियल का तेल है आपके स्किन के अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आएगा। आपका जो चेहरा है, स्किन है दोस्तों, एकदम ग्लास स्किन जैसा उस पर चमक दिखाई देने लगेगा। समय से पहले जो झुर्रियाँ आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, एकदम से ख़त्म होने लगेंगे। जो चेहरा आपका रूखा सूखा रहता है एकदम से कोमल, सॉफ्ट, मुलायम हो जाएगा। और जो रेमेडी आपने पहले लगाया है दोस्तों, उससे आपका चेहरा में जितने भी काले दाग, धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों एक बार आप आजमा करके ज़रूर देखिएगा, एक बार में ही आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई देगा। और इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों कोई भी ताम झाम नहीं है, कोई भी झंझट नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ से ही दोस्तों आपका जो चेहरा है एकदम ग्लास कोरियन स्किन जैसा उस पर चमक आ जाएगा, गोरा हो जाएगा। जो बूढ़े जैसा स्किन हो गया है दोस्तों, एकदम जवान जैसा आपका चेहरा दिखाई देने लगेगा। दोस्तों इस रेमेडी को सप्ताह में सिर्फ 3 बार ही लगाना है। इसे ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ लगाना है, बिल्कुल भी नहीं है। सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आप लगाइएगा। और कोशिश करिएगा इस रेमेडी को सोने से पहले आप रात में करें, क्योंकि इसे लगाने के बाद आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आप दिन में लगाते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप 1 से 2 घंटा तक धूप में मत जाइएगा। इस रेमेडी को लगाने के 2 घंटा बाद ही आप धूप में जा सकते हैं। फिर भी जब भी आप बाहर जाते हैं दोस्तों, तो कोशिश करें आप चेहरा को ढक करके, कवर करके ही बाहर निकले। और दोस्तों इस रेमेडी को अगर आप रात में लगाते हैं तो रात भर इसे समय मिलता है रिपेयर करने के लिए, इसका काम करने के लिए। अगर दिन में आप करते हैं ना दोस्तों, तो दिन में आप बाहर अगर चले जाते हैं, फिर वापस आएंगे तो फिर फेस आपको धोना पड़ता है। इसीलिए अगर आप रात में लगाएंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।